जय हिंद फ्रेंड, स्वागत है सभी का आपके इस प्यारे से लेक्चर में। आई होप सभी लोग बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग अनुज, ज्योति, अवधेश राज, रागनी, शिवानी, सभी को गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग दीपेंद्र, रुचि, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है भाई? ठीक ठाक चल रही है पढ़ाई वढ़ाई? हाँ सर, चल तो रही है। कहाँ तक कल पढ़े थे हम लोग को, किसी कुछ आइडिया है? तो भाई हम लोग कल कुछ कुछ टॉपिक तो पढ़ ही चुके थे। ऑप्टिकल फाइबर हो गया था, ये चीज हो गया था। अब हम लोग को पढ़ना था कॉपर, ये हो गया स्पेक्ट्रम। ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम के बारे में आई होप कल हमको पढ़ना था। तो कल हम लोगों ने वायर टाइप पढ़ लिया था, और ये सारे वायर के बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया था। आई होप आप लोगों ने नोट्स भी बना लिया होगा। आज हम लोग को क्या पढ़ना है दोस्त? आज हम लोग को पढ़ना है कि ऑप्टिकल फाइबर केबल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। जी हाँ, गुड इवनिंग। और बताओ, खाना पीना हो गया? अभी खाना बनाना है। जैसे हमको क्या है ना, हमारा थोड़ा अलग चलता है। जब मुझे भूख लगती है ना, जैसे अभी कल रात को मुझे भूख लग गई थी। 1:15 हो रहा था, मतलब 1:15 हो रहा था। तो हम और अनुराग सर गए रात को, मतलब 1:30 रात को आटा ओटा गूंथ के हम लोगों ने बनाया पराठा। और खूब वही रात को 1:30, 2, 2:30 तक एकदम, मतलब कह सकते हो कि भूख लगा ना, तो अगर मूड बन गया तो फिर चलो भैया। आप लोग का ऐसा सीन नहीं है, आप लोग हो आलस। आप लोग को जितना बना के दिया जाए उतना कम है। हाँ, देखो कितने लोग का अभी भी नहीं हुआ है खाना। ये कैसे पॉसिबिलिटी है? खाना हो गया है सबका। खाना सबका हो गया होगा, मुझे जहां तक अनुमान है। कल आप लोग की क्लास जो इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन एंड एम्बेडेड सिस्टम है, कल पहली क्लास शायद आपकी यूट्यूब पे चलेगी। क्या पहली क्लास शायद यूट्यूब पे चलेगी? फिर और बाकी क्लास जो सागर सर लेंगे, अभी आए नहीं है ना, वरना मैं उनका इंट्रो करा देता। तो वही क्लास लेंगे आपकी पहली क्लास। फिर उसके बाद पढ़ना आप 1-2 यूनिट। बहुत खतरनाक टीचर है यार। मुझे अच्छा लगा कि मैंने खुद कहा एक बार आप ट्राई करिए, और जवाब आप मुझे दोगे, अच्छा लगेगा। ठीक है, तो लेके चलते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है। देखो, जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसकी फ्रीक्वेंसी, उसका वेवलेंथ अलग अलग होता है। आप लोगों ने पीईसी में पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जैसे रेडियो वेव थी, एक्सरे थी, गामा रेज थी ना, इंफ्रारेड थी, तो बहुत सारे रेज थी। तो इन रेज की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों क्या होती है? अलग अलग होती है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ अलग अलग होती है, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है वेवलेंथ के। अगर वेवलेंथ बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगी, और अगर वेवलेंथ घटेगा तो फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होगी? बढ़ेगी। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या होता है? अलग अलग होता है। अच्छा जी, अब ये जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ अलग अलग है, इसे ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में जब भी हम डेटा लाइट के रूप में भेजते हैं, कोई भी हमारी सूचना हो, उस सूचना को अगर हम लाइट के रूप में भेजते हैं, जब उसे लाइट के रूप में भेजा जाता है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का हम उपयोग करते हैं, चाहे रेडियो वेव हो, एक्सरे हो, गामा रेज हो, ये सभी क्या होती है? हम इनका उपयोग जरूर करते हैं, सभी वेव की। अच्छा ठीक है सर, ताकि हम ऐसे ऐसे फ्रीक्वेंसी, ऐसे वेव को भेजते हैं जिसमें लॉसेस, जो एटनुएट होने वाली क्रिया होती है, एटनुएट यानी कि लॉस बहुत कम हो, और लंबी दूरी तक यह सिग्नल को ले जाए। जैसे एक एग्जांपल मैं आपके साथ देता हूं। जैसे आपने जाना था सर, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्स रे और गामा रे। यह चीज आपको याद था, और जो चीज पीछे आपने याद किया था, पीछे मतलब 4th सेमेस्टर में पीईसी में, आप उसी को पूरा लिख सकते हो, पूरा का पूरा डिट्टो लिख सकते हो। सभी को याद होगा तो आप वही चीज लिख सकते हो, वरना थोड़ा सा अपडेट करके आप ऐसे बना के लिख सकते हो ना। तो इसमें अपडेट क्या है? अपडेट ये है, यहां पे देखो, जो रेडियो वेव का जो हमारे पास वेवलेंथ है, यहां पे लिखा गया है। यहां वेवलेंथ की मात्रा मतलब वैल्यू दी गई है। वेवलेंथ 10 घाते 3 से लेके 0, मतलब कि
1 किलोमीटर से लेके 1 मीटर तक होता है इसका वेवलेंथ रेडियो वेव। वैसे हमारा माइक्रोवेव है, इंफ्रारेड का वेवलेंथ है, विजुअल लाइट है, अल्ट्रावायलेट है, एक्सरे और है गामा रेज का वेवलेंथ है। तो यहाँ अलग अलग प्रकार का वेवलेंथ भी दिया है। आई होप अगर आप इस वेवलेंथ को भी याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है। क्या बहुत अच्छी बात है, क्यों? क्योंकि आपने पीछे भी पढ़ा है और आपको ये याद भी है। बस आपको एक लाइन खींच के आपको क्या करनी है, इस वेवलेंथ को याद करना है। और अगर इस वेवलेंथ को याद कर लिया तो एक टेबल बना के आप वेवलेंथ को लिख भी सकते हो। एक टेबल बना के कि रेडियो वेव का जो वेवलेंथ होता है वो 1 मीटर से अधिक होता है, माइक्रोवेव का जो वेवलेंथ होता है वो 1 मीटर से लेके क्या होता है 1 मिलीमीटर तक होता है, इंफ्रारेड का जो वेवलेंथ होता है 7 नैनोमीटर से लेके 1 मिलीमीटर तक होता है, विजुअल लाइट 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक होता है, अल्ट्रावायलेट 10 नैनोमीटर से लेके 400 नैनोमीटर तक होता है, फिर एक्सरे 0.01 नैनोमीटर से लेके 10 नैनोमीटर तक होता है। और जो एक्सरे होता है यह हमेशा 0.01 से कम होता है, या कह लो 1 से कम वैल्यू होती है। यह हमारे पास क्या है, वेवलेंथ है, यह टोटल वेवलेंथ है। और इन वेवलेंथ के हिसाब से इनका यूज लिखा गया है। सेम वही यूज है जो आपने 4th सेमेस्टर में पढ़ा था। जैसे रेडियो वेव का यूज रेडियो, टीवी, और इसका यूज अगला है माइक्रोवेव, क्या सैटेलाइट हो जाए, रेडार हो जाए, वाईफाई, इंफ्रारेड, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। हमको क्या पढ़ना है, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। यानी हमको कौन सी वेव हमको भेजनी उचित है, हमको उचित है अगर हम इंफ्रारेड वेव को भेजते हैं तो यह बहुत आसानी से पहुंच जाती है। मिल गया ना? ऐसे सभी का उपयोग यहाँ पे दिया गया है। लेकिन एक और चीज आता है यहाँ पे मेरे दोस्त, क्या आता है, यहाँ एक नाम आता है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन विंडो नाम आता है कि सर ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन विंडो क्या होता है। तो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन विंडो ये 3 प्रकार का होता है। देखो, विंडो का मतलब यह है कि कोई एक विशेष फ्रीक्वेंसी, क्या कोई एक विशेष वेवलेंथ कह लो या फ्रीक्वेंसी, तो कोई एक विशेष वेवलेंथ हो जिसमें क्या हो, जिसमें सिग्नल आसानी से भेजी जा सके, उतने में लॉस बहुत कम हो, ऐसा वेवलेंथ, वह विशेष वेवलेंथ जिसमें सिग्नल को हम इतनी आसानी से भेजें कि उसमें लॉसेस बहुत कम हो। इसको 3 भागों में बांटा गया है। अगर विंडो 1 में हम सिग्नल को भेजते हैं, जैसे पहला है फर्स्ट विंडो, अगर हम फर्स्ट विंडो में सिग्नल भेजा जाता है तो फर्स्ट विंडो में सिग्नल भेजने से हमको कितना लॉस होता है, क्या फर्स्ट विंडो में अगर हम सिग्नल भेजते हैं तो लॉस कितना होगा, और उस विंडो फर्स्ट विंडो का वेवलेंथ कितना होगा, वो होगा 700 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। यह एक विशेष वेवलेंथ है, वह विशेष वेवलेंथ जिसमें हम लाइट सिग्नल को आसानी से भेजते हैं, उसे हम ऑप्टिकल फाइबर विंडो कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन विंडो कहते हैं। हाँ, ये सारे डायग्राम बनाने हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन विंडो एक विशेष वेवलेंथ है। जैसे 700 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक यह एक ऐसी वेवलेंथ है जिसे हम ऑप्टिकल फाइबर विंडो फर्स्ट विंडो के नाम से जानते हैं। यह पहला विंडो 1000 से लेके 1310 तक नैनोमीटर तक यह हमारा दूसरा विंडो, सॉरी 1000 नैनोमीटर से लेके 1500 नैनोमीटर तक यह हमारा दूसरा विंडो है। 1500 से लेके 1700 नैनोमीटर तक यह हमारा तीसरा विंडो है। 3 विंडो होते हैं, 3 विंडो। पहला विंडो यहां से यहां तक होता है और यह है विंडो फर्स्ट है। मेन विंडो फर्स्ट में अगर बात करें तो कहां पे लॉस सबसे कम होता है, इन दोनों के बीच में लॉस सबसे कम 850 नैनोमीटर पे लॉसेस बहुत कम होते हैं। कितना लॉस होता है, 0.2 dB पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर पे इतना लॉस होता है। अगर यहां बात करें 1000 से लेके 1500 नैनोमीटर, इस पूरे विंडो में कहां पे सबसे कम लॉस होता है, तो 1310 नैनोमीटर की जहां वेवलेंथ होती है वहां पे 0.335 dB, इतना कम लॉस, 0.3 पर 1 किलोमीटर वायर बिछाने पे इतना लॉस होगा।
और अगर हम लास्ट बात करें 1500 से लेकर 1700 नैनोमीटर पे, तो इसमें 1550 की वेवलेंथ पे 0.2 dB मतलब सबसे कम लॉस विंडो थर्ड में होता है। थर्ड वाले विंडो में सबसे कम होता है, और इधर तो थोड़ा थोड़ा होता है। यह हमारा है ऑप्टिकल फाइबर विंडो। अभी आगे भी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलो अब बात करते हैं कि ऑप्टिकल बैंड क्या होता है। तो ये ऑप्टिकल बैंड क्या है? ऑप्टिकल बैंड भी एक प्रकार का वेवलेंथ है। ऑप्टिकल जो बैंड है वह भी क्या है? एक प्रकार का वेवलेंथ। सर यूनिट नंबर 1 से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे? यूनिट नंबर 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं 5-5 नंबर के। अब वो 2 चाहे जो भी आए वो आपके ऊपर है, मतलब 10 नंबर आता है। तो अगर हम ऑप्टिकल बैंड की बात करें तो ऑप्टिकल बैंड वह लाइट की वेवलेंथ, यह भी एक प्रकार की वेवलेंथ है। क्या? जो ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से डेटा का संचार करती है। मतलब वह सभी वेवलेंथ जो क्या करती है कि ऑप्टिकल फाइबर के अंदर कम्युनिकेट करती है, जाती है, क्या डेटा संचार, डेटा का ट्रांसफर किया जाता है, उन सभी वेवलेंथ को ऑप्टिकल बैंड कहा जाता है। लेकिन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन विंडो तब किसे कहेंगे? भैया ऑप्टिकल बैंड और ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन विंडो में अंतर क्या है? अंतर यह है इसकी कोई निश्चित वेवलेंथ नहीं फिक्स है। यह 1700 से कम भी हो सकती है, चाहे जो भी हो सकती है। अगर वह कम्युनिकेशन में यूज हो रहा है तो वो हमारा ऑप्टिकल बैंड कहलाएगा। लेकिन ऑप्टिकल फाइबर जो विंडो होता है, क्या जो ऑप्टिकल फाइबर विंडो कम्युनिकेशन होता है उसमें वेवलेंथ निश्चित होती है। यह अनिश्चित है, वह निश्चित है, उसकी फिक्स वेवलेंथ है। यहां से यहां तक फर्स्ट विंडो, यहां से यहां तक सेकेंड विंडो, यहां से यहां तक थर्ड विंडो। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड वह एक निश्चित विंडो पे लेके चलता है कि अगर इतनी वेवलेंथ है तो विंडो फर्स्ट से भेजो, इतनी है तो मतलब विंडो सेकेंड भेजो, विंडो थर्ड है। जबकि ऑप्टिकल बैंड की ऐसा कोई नहीं है। यहां पे सारे वेवलेंथ क्या है? लगभग कोई निश्चित नहीं है। यहां यह है कि हाँ वेवलेंथ होना चाहिए, एक रेंज में होना चाहिए, फिक्स कर दिया। चलो यहां से मान लो 100 से लेके 1000 तक वेवलेंथ होना चाहिए। अब इसमें से कौन रहेगा वो कोई फिक्स नहीं किया। प्रत्येक ऑप्टिकल बैंड अपनी अलग अलग क्या होती है? वेवलेंथ होती है, और विभिन्न क्या कम्युनिकेशन सिस्टम में अलग अलग बैंड उपयोग किया जाता है। तो इसमें अलग अलग प्रकार की हमारी क्या होती है? बैंड हो सकती है। अब वह अलग अलग प्रकार कौन हो सकता है? जैसे मैंने कह दिया 100 नैनोमीटर से लेके क्या 200 नैनोमीटर, एक बैंड हमारा यह हो गया। तो अलग अलग प्रकार के, फिर मैंने कह दिया 200 से एक और, 300 से और, तो कोई फिक्स नहीं है, 10, 5, 15 जो भी बना लो। तो ये ऑप्टिकल बैंड क्या? ऑप्टिकल बैंड भी एक क्या है कि वेवलेंथ रेंज है, कि यह पूरी वेवलेंथ की रेंज है जहां पे हम सिग्नल को क्या कर सकते हैं कि कम्युनिकेट कर सकते हैं, डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। यह ऑप्टिकल बैंड की अपनी अलग अलग वेवलेंथ होती है। ये नहीं कि चाहे जो मन तो जीरो नहीं भेजोगे, मतलब इसकी खुद की एक अपनी अलग अलग वेवलेंथ होती है जो किसी विभिन्न प्रकार के संचार प्रणाली में अलग अलग बैंडविड्थ उपयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार मतलब हम किसके लिए यूज कर रहे हैं? सैटेलाइट के लिए यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर के लिए यूज कर रहे हैं, या आप फोन के लिए यूज कर रहे हो, वाईफाई के लिए यूज कर रहे हो, आप किसके लिए यूज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग हम ऑप्टिकल बैंड की वेवलेंथ की सिग्नल को भेजेंगे। अब आगे आता है यह है ऑप्टिकल बैंड। जैसे हमारे पास अलग अलग प्रकार की कौन कौन सी ऑप्टिकल बैंड है, तो जैसे हमारे पास ओ बैंड की आती है, ई बैंड, एस बैंड, सी बैंड, एल बैंड और यू बैंड। इतने प्रकार की हमारी ऑप्टिकल बैंड आती है, और इनकी एक रेंज निर्धारित की गई है, या 2, 2, 4, 2, 6 यह है। अब इनकी एक रेंज है। रेंज क्या है? जैसे ओ बैंड, ओ बैंड का पूरा नाम होता है ओरिजिनल बैंड। ई बैंड मतलब कि हमारा ये होता है एक्सटेंडेड बैंड। यस बैंड मतलब शॉर्ट बैंड। सी बैंड क्या है? कन्वेंशनल बैंड। एल बैंड मतलब लॉन्ग बैंड, और यू बैंड मतलब अल्ट्रा लॉन्ग बैंड। तो इतने हमारे क्या है? इतने हमारे बैंड है। तो ऑप्टिकल बैंड फिर से समझ लो, नहीं समझ में आया तो फिर से समझ लो। ऑप्टिकल बैंड क्या है? ऑप्टिकल बैंड क्या है? यह एक वेवलेंथ की रेंज है। ये क्या है? वेवलेंथ की रेंज है। वेवलेंथ की रेंज है। उसी
वेवलेंथ की रेंज मतलब जो हमारा वेवलेंथ है उसी को हम ऑप्टिकल बैंड कहेंगे, वेवलेंथ को ही ऑप्टिकल बैंड कहेंगे। लेकिन कंडीशन यह है, यह जो वेवलेंथ है इसकी एक लिमिट होगी कि कहां से कहां तक रहेगा, इसकी एक लिमिट होगी। मान लिया 20 से लेके 30 तक रहेगी, यह हमारी एक लिमिट है। जब यह लिमिट लग जाएगा तो यह हमारा कहलाएगा ऑप्टिकल बैंड। तो कहां से कहां तक रहेगी वेवलेंथ, एक निश्चित वैल्यू दी गई है कि इतनी रेंज तक हमारे पास अगर वेवलेंथ है वह हमारा ऑप्टिकल बैंड के अंतर्गत आएगा। अब यह अलग अलग प्रकार से दी गई है, जैसे यहां से यहां तक अगर जो भी हमारा वेवलेंथ रहेगा उस प्रकार के वेवलेंथ को हम ओ बैंड कहेंगे। मतलब वह ओरिजिनल बैंड, बैंड हमारा एक नाम है, मतलब यह रेंज है। कौन सी रेंज है, यहां से जो भी वेवलेंथ की रेंज है कि अगर 1260 से लेके 1360 है तो वो हमारा क्या है, वह हमारा ओरिजिनल बैंड के अंतर्गत आता है। और जो ओरिजिनल बैंड है, जो ओरिजिनल बैंड है वह शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। मतलब हम उपयोग, मैंने बताया ना, जैसे आपके पास वाईफाई है तो वाईफाई बहुत ज्यादा, आप वाईफाई से वायर निकाल के अपने कंप्यूटर में लगाओ तो छोटा डिस्टेंस है, बहुत ज्यादा 5 मीटर का तार, 10 मीटर का तार लगेगा। तो छोटे डिस्टेंस के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, वर्जिनल बैंड कह सकते हैं कि हाँ भाई वो वर्जिनल बैंड के अंतर्गत आएगा, उसकी वेवलेंथ 1260 से लेके 1360 के बीच में आएगा। अच्छा, दूसरी चीज अगर हम बात करें कि 1360 से लेके अगर 1460 के बीच में देखें तो इसे हम लोग यूज कहां करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर रिसर्च में यूज करते हैं, जिसे हम ई बैंड कहते हैं। तो ई बैंड का यूज कहां किया जाता है, ऑप्टिकल फाइबर रिसर्च में। केवल देखो अंतर 100 का अंतर लगभग दिख रहा है इसमें, 1260 से 1360 नैनोमीटर, फिर 1360 से लेके 1460, फिर 1460 से लेके 1530 हो गया, फिर 1530 से लेके क्या 1565, फिर 1565 से लेके 1625, 1625 से लेके 1675। तो यानी अगर आप एक याद करते हो तो बहुत ज्यादा आपको डिस्टेंस, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं देखने मिलेगा। 100 का अंतर, 100 का अंतर, यहाँ तो दो आपको ऐसे ही याद होगा। इनके बीच का अंतर याद कर लो, देखो कितना है भाई, 40 और 30, 70 का अंतर है। फिर यहां पे आ जाओ, इनमें थोड़ा ज्यादा है। तो मतलब ओवरऑल आप कह सकते हो कि अगर आप 2-3 ठो याद करते हो तो ऑटोमेटिक आपको आगे की सारी चीजें याद हो जाएंगी। ओरिजिनल बैंड 1260, ई बैंड 1360 से स्टार्ट हुआ है, यस बैंड 1460 से, सी बैंड 1530 से, एल बैंड हमारे पास 1565 से, और यू बैंड हमारे पास 1625 से। यह मुख्य उपयोग नहीं याद करोगे चलेगा, लेकिन यह वेवलेंथ का रेंज याद करना जरूरी है। यही वेवलेंथ रेंज जो है यही है ऑप्टिकल बैंड, इसी को हम ऑप्टिकल बैंड कहते हैं। यह सारे वेवलेंथ यही है ऑप्टिकल बैंड, यह जो रेंज दिया गया है और इसी रेंज के हिसाब से इनका नाम दिया गया है कि अगर इतना रेंज है तो वह हमारा ओरिजिनल बैंड के अंतर्गत आएगा, अगर इतना रेंज है तो हमारा ई बैंड के अंतर्गत आएगा। तो इन्हीं रेंज के हिसाब से उनका नाम दिया गया है और इन्हीं रेंज का उपयोग भी किया गया है कि अगर इतना रेंज है तो हम इसको एक बार उपयोग किए ऑप्टिकल एम्पलीफायर में, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में, लॉन्ग डिस्टेंस में, मैंने सब में यूज करके देखा, लेकिन हमको जो सही वैल्यू प्राप्त हुई वो हमको शॉर्ट डिस्टेंस में, मतलब हमको ये मालूम चला अगर इस रेंज की वेवलेंथ है तो इसको हम छोटे डिस्टेंस के लिए यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसको हम बहुत लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, अगर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज करोगे तो लॉस ज्यादा होगा। और वही चीज है, अगर इसकी बात करें तो मैंने इसकी यहां 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 सब में मान लो यूज किया, लेकिन मुझे जो ओरिजिनल रिजल्ट प्राप्त हुआ, जहां सबसे ज्यादा इफेक्ट पहुंच रहा था, वह इफेक्ट पहुंच रहा था ऑप्टिकल एम्पलीफायर रिसर्च में। इस केस में यह सबसे अच्छा काम कर रहा था। तो यानी वेवलेंथ के हिसाब से अलग अलग यूजेज भी है कि अगर इस प्रकार का वेवलेंथ है तो इसका यूज अलग होगा, इस प्रकार का है तो इसका यूज अलग होगा, क्योंकि जो हमारी किरण है, जो हमारी क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उनकी भी वेवलेंथ अलग अलग होती है। तो अलग अलग वेवलेंथ के कारण अगर हम उनमें से मान लो कोई हम रेडियो सिग्नल भेज रहे हैं, हम एक्सरे भेज रहे हैं, गामा रेज भेज रहे हैं, तो क्या एक्सरे वाली किरण रेडियो वाले काम करेगी, नहीं करेगी ना। तो एक्सरे वाली किरण एक्सरे वाले के डिवाइस पे ही काम करेगी,
रेडियो वाला सिग्नल रेडियो वाले ही डिवाइस पे काम करेगी, तो उसके अकॉर्डिंग जो वेवलेंथ रहेगा, तो सबका अपना अपना एक डिस्टेंस रखा गया है कि कौन किस पे काम करेगा। तो यह आपको याद करना पड़ेगा, यह आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो यह हमारा ऑप्टिकल बैंड था, जो एक निश्चित वेवलेंथ थी। यह पूरा वेवलेंथ आपको याद करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और याद करके अपने से बना के मुझे भेजोगे भी, और आज और कल तक चाहिए, शाम तक मुझे ये सारे वेवलेंथ आपको याद होने चाहिए, कोई बहाना नहीं चलेगा। अब वही टॉपिक फिर से आ गया कि ऑप्टिकल विंडो क्या होता है। अब यह ऑप्टिकल विंडो एक विशिष्ट वेवलेंथ है, एक विशिष्ट वेवलेंथ रेंज है, मतलब कुछ विशेष प्रकार का वेवलेंथ रेंज है। वह भी रेंज था, वेवलेंथ रेंज, ये भी रेंज, लेकिन ये विशेष प्रकार का है। मतलब कुछ वेवलेंथ को उठाया गया है, इसमें सभी वेवलेंथ को उठा दिया गया है, ढेर सारे वेवलेंथ है, लेकिन कुछ ऐसे विशेष वेवलेंथ जो ऑप्टिकल फाइबर में जब हम सिग्नल भेजते हैं, जिसमें लॉसेस सबसे कम हो, फैलाव सबसे कम हो, जैसे लेजर, लेजर को भेजा और हमारे पास एलईडी, एलईडी को भेजा, लेजर को भेजा, तो सबसे कम फैलाव किसका होगा, लेजर का। लेजर नहीं फैलता है, लेजर सीधा जाता है, तो उसकी वेवलेंथ एक विशेष प्रकार की वेवलेंथ है। जबकि हमारे पास एलईडी, एलईडी क्या है, फैल जाती है, तो एलईडी फैल जाती है, ज्यादा डिस्टेंस तक नहीं जा पाएगी, तो विशेष प्रकार की वेवलेंथ नहीं कहलाएगी। तो वही चीज ऑप्टिकल विंडो वह विशिष्ट है, वेवलेंथ रेंज है, जिस पर हम ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल लॉसेस या जो हमारा एटेन्युएशन होता है और फैलाव सबसे कम होता है, इन सिग्नल का फैलाव बहुत कम होता है। मतलब ऐसा वेवलेंथ लो जो सिग्नल का फैलाव जो सीधे चले और लॉस किसी प्रकार की हानि न हो, उस प्रकार की वेवलेंथ को ऑप्टिकल विंडो कहेंगे। इसलिए इन वेवलेंथ में डेटा का संचार अधिक तेजी से होता है, भरोसा और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए उपयोग किया जाता है। लंबे डिस्टेंस के लिए हम ऑप्टिकल विंडो का यूज करते हैं, क्योंकि ऑप्टिकल विंडो में हमारा सबसे कम फैलाव और सबसे कम लॉस होता है, जबकि ऑप्टिकल बैंड में ऐसा नहीं है। ऑप्टिकल बैंड में केवल एक आप देखोगे, कौन सा, यहां पर ये लॉन्ग बैंड जो होता है, लॉन्ग बैंड ही यूज करते हैं हाई डिस्टेंस और हाई कैपेसिटी के लिए, और ये दूसरा सी बैंड, ये दो हम लोग कह सकते हैं। लेकिन इसमें लॉसेस होते हैं, इसमें लॉसेस होते हैं, जबकि ऑप्टिकल विंडो में लॉसेस बहुत कम होते हैं। अब इसमें भी हमारे तीन होते हैं। पहला हमारे पास है क्या, फर्स्ट विंडो, जो मैंने बताया था। फर्स्ट विंडो की जो मेन वेवलेंथ थी, चलो आप पीछे लेके चलते हैं। फर्स्ट विंडो ये देखो कहां पे काम करती है, 1850 नैनोमीटर तक। रेंज कहां से कहां तक होती है, 700 से 1000 नैनोमीटर तक। लेकिन मेन पॉइंट क्या है कि काम सबसे ज्यादा इफेक्टिव कहां होता है, 1850 नैनोमीटर। लॉस कितना होता है, 2.5 डीबी होता है। वही चीज यहां पे लिखी गई है कि फर्स्ट विंडो वेवलेंथ 1850 नैनोमीटर, लॉसेस 2.5 डीबी पर किलोमीटर, इतने किलोमीटर पे इतना लॉस होगा। और उपयोग शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं, लॉन्ग के लिए। फर्स्ट विंडो केवल शॉर्ट डिस्टेंस के लिए बनाया गया है कि यहां पे लॉसेस कम होंगे अगर आप फर्स्ट विंडो वाली वेवलेंथ भेजते हो। दूसरा कि सेकेंड विंडो जो होता है, यह हमारा 1310 पे काम करती है, लॉसेस 0.3 डीबी होता है। यह मीडियम और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज बनाया गया है। और थर्ड वाला है, इसकी जो वेवलेंथ होती है 1550 नैनोमीटर, लगभग 0.2 डीबी पर किलोमीटर, बहुत कम लॉस होता है। इतना कम लॉस भाई, मतलब समझ 1 किलोमीटर 0.2 समझते हो, बहुत कम है। और ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए और हाई स्पीड नेटवर्क के लिए बनाया गया है। तो टोटल इतनी सारी चीजें थी जो कि मैंने बताया। अब वही चीज यहां पे थोड़ा सा मैंने शॉर्टकट में मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप देखना चाहोगे तो यह है फर्स्ट विंडो, इसको बनाना नहीं है, आपको यही चीज लिखना है, बट थोड़ा सा ऐसे दिखा दिया। फर्स्ट विंडो है 1850, लॉस 0.25, एप्लीकेशन शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। फिर हमारा यह है सेकेंड विंडो, यह है थर्ड विंडो। सबका मैंने नॉलेज थोड़ा शॉर्ट में मैंने बता दिया इसका यूज कहां करते हैं, बस यही चीज है। मेन यह विशेषता होती है इसकी, सर ओनली टाइप ही लिख लेंगे, डायग्राम नहीं बताया, बनाए तो डायग्राम नहीं काहे नहीं बनाओगे डायग्राम, क्यों,
नंबर नहीं मिलेगा। अभी इतना समय है, क्या करोगे भाई? अभी से इतना समय है, पूरा जुलाई बचा, सॉरी अगस्त बचा है, सितंबर बचा है, अक्टूबर बचा है, बहुत समय है। डायग्राम बनाओ। मैं क्यों बनाया डायग्राम? सबसे अच्छी विशेषता होती है जो हमारा ऑप्टिकल विंडो, लॉसेस कम होता है, डेटा ट्रांसमिशन अधिक स्पीड से होता है, लंबी दूरी तक भेज सकते हैं, जो कम्युनिकेशन होता है भरोसा बनता है, और हाई बैंडविड्थ प्राप्त होती है। इतनी सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी पड़ती है। इसमें बताओ कौन सी टॉपिक आपको बहुत कम समझ में आई? बताओ एक बार। सर हम टाइप लिख लेंगे, विंडो के डायग्राम नहीं बनाए तो? नहीं, सब बनाना है विंडो का। ए वाला नहीं बनाओगे ठीक है, ए वाला बनाना, ए बनाना, ए मत बनाना तो भी चलेगा। बताओ समझ में आया इसमें कौन सी टॉपिक? तो ये हमारी हो गई वेवलेंथ। वेवलेंथ के बाद ये सारा वेवलेंथ दिख गया, किसका कौन सा कितना रेंज होता है, वह चीज आपने देखा। ऑप्टिकल बैंड क्या था? वह निश्चित रेंज की जिसपे हमारे जो डेटा का ट्रांसफर है वो अलग अलग रेंज में होते हैं, अलग अलग यूजेस के हिसाब से हम डेटा हम ट्रांसफर करते हैं, अलग अलग यूजेस के हिसाब से। अलग अलग यूजेस मतलब अगर हमको शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हमको भेजना है तो हम ओ बैंड का यूज करेंगे, जिसका वेवलेंथ हमारा 1560 से लेकर 1360 होता है। अगर हमको ऑप्टिकल एम्पलीफायर रिसर्च के लिए हमको भेजना है डेटा तो हम ई बैंड यूज करेंगे। अगर हमको ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के लिए भेजना है तो हम एस बैंड यूज करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू यूजेस हम क्या करते हैं? ऑप्टिकल बैंड का चुनाव करते हैं अकॉर्डिंग टू यूजेस। जिस हिसाब से हमारा क्या है ऑप्टिकल बैंड होगा उसी हिसाब से हम यूज करेंगे। फिर एक आता है ऑप्टिकल विंडो। उस ऑप्टिकल विंडो में फर्स्ट विंडो, सेकंड विंडो, थर्ड विंडो, इनकी एक विशेष, यह हमारा वेवलेंथ होता है, एक विशेष वेवलेंथ है जो एक निश्चित पॉइंट पे डेटा को ट्रांसफर करते हैं। जैसे 1850 एक ये फिक्स हो गया 1850, जबकि इसमें नहीं फिक्स है। ऑप्टिकल विंडो में देखो इसमें नहीं फिक्स है, सॉरी ऑप्टिकल बैंड में इसमें कोई फिक्स है भाई? 1260 से लेकर 1360 के बीच में कुछ भी रहे, जबकि ऑप्टिकल विंडो में फिक्स है 1850 होना चाहिए, तब सबसे कम लॉस होगा। 1310 होना चाहिए, 1550 होना चाहिए, यह फिक्स दिखा रहा है। तो ये इतनी सारी चीजें थी, सब प्लेसमेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये यूनिट नंबर पूरा आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। इस यूनिट नंबर 1 में आप देखोगे तो एक भी टॉपिक आपका छूटा नहीं है। मैंने आपको बता दिया, कल हमने बताया था मीडियम कॉपर वायर ऑप्टिकल फाइबर केबल बता दिया, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी मैंने बता दिया। फिर ऑप्टिकल बैंड, इट्स रेंज कितना होता है उसका, ऑप्टिकल विंडो, जनरल ब्लॉक डायग्राम मैंने पहले लेक्चर में बताया था। फिर उसके एडवांटेज भी बताया था, डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन मैंने ये भी बताया था। अनुष्का सर एक क्वेश्चन पूछ लो, इजाजत हो तो। नहीं रहेगा तो नहीं पूछोगे? पूछ लो भाई। तो ये यूनिट नंबर 1 आपका यहाँ पे पूरी तरीके से होता है कंप्लीट। अब कल से हमारा, कल या मंडे क्या स्टार्ट होगा? यूनिट नंबर 2 स्टार्ट होगा। क्योंकि देखो समय हम लोग के पास थोड़ा कम है, और कम समय है तो हम कोशिश करेंगे कि हम लोग बहुत जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें और रिवीजन भी करें। तो यूनिट नंबर 1 क्लियर है? बताओ 100% में से कितना परसेंट याद कर ले हो, कितना परसेंट समझ में आ जाएगा यूनिट नंबर 1? और यूनिट नंबर 2 भी यूनिट 1 से रिलेटेड ही है, बोलो एक बार। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन यह एक ऐसा केबल होता है जिसमें हम लाइट को, जो भी हमारी इलेक्ट्रिकल सिग्नल होती है उसको लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट करके सिग्नल को भेजा जाता है। जब लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट करके किसी भी सिग्नल को ऑप्टिकल फाइबर केबल द्वारा भेजा जाए तो उस प्रक्रिया को ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन कहते हैं। जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑप्टिकल ऑप्टिकल के रूप में, लाइट के रूप में कन्वर्ट करो, और उस जो लाइट सिग्नल प्राप्त होगा उस लाइट सिग्नल को ऑप्टिकल फाइबर के मदद से भेजो, ऑप्टिकल फाइबर केबल में भेजो। जब वह सिग्नल लाइट के फॉर्म में जाएगी, वह जो सिग्नल लाइट के फॉर्म में जा रही है उसी को ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन कहेंगे। ऑप्टिकल की मदद से जा रही है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक सिग्नल जा रहा है, क्या हो रहा है? कम्युनिकेट हो रहा है, वह ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन कहलाएगा।
सर जी हम समर ट्रेनिंग कर रहे हैं ऑनलाइन, तो उससे प्रोग्रामिंग सी ही पढ़ा रहे हैं। तो क्या हुआ, आप वैसा चूज ही किए होंगे ना। सर जी यूनिट नंबर 1 का वन शॉट कब लोगे, वो तो एक्सप्रेस बेस में चलेगा वन शॉट। बताओ, किसी को और कोई डाउट, भाई बोलो, आज लड़के ही जवाब दे रहे हैं। रुको मुझे नाम लेने दो, एक सेकंड रुको। कौन कौन नहीं बता रहा है, चलो बताइए। रूही, अनुज, दीपेंद्र, रितेश, शिवानी, ज्योति। भाई दो दो शिवानी, अच्छा शिवानी मौर्य और शिवानी कुमारी, अवधेश राज, फिर शिवानी सिंह, आशु गुप्ता, रुचि सिंह, प्रियांशी और प्रंशु। बताओ भाई क्या डाउट है इसमें, क्या दिक्कत आ रहा है। देखो नाम मैं पढ़ लिया भाई, जितने इतने खास लोग थे। और कुछ नए स्टूडेंट दिख रहे हैं, तीन तीन शिवानी दिख रही हैं भाई। इसका मतलब आप लोग पहले नहीं पढ़े हुए हो ना। कुछ नए स्टूडेंट है जो 5वें सेमेस्टर में एडमिशन लिए, चौथे में नहीं पढ़े थे मेरे से। है कोई ऐसा जो फोर्थ सेमेस्टर का बैच नहीं लिया था, क्योंकि मुझे नाम याद है सभी का, जो फोर्थ सेमेस्टर का बैच नहीं लिया था लेकिन फिफ्थ में डायरेक्ट आया है। फिफ्थ में आया है, कोई ऐसा तो जरूर होगा। भाई पूछना जरूरी है ना, ताकि रिस्पांस खराब ना हो ना, मेहनत करनी है सबके लिए। हाँ अनुज अनुज अनुज, ताकि ऐसा लगे कि हाँ सर ध्यान देते हैं। वैसे ध्यान तो सबके ऊपर रहता है। चलो भाई, सो थैंक यू सो मच। यूनिट नंबर 1 कंप्लीट होता है, उसके लिए आप लोग को बहुत बड़ी बधाई है कि आपने एक यूनिट कंप्लीट कर लिया इतना जल्दी। वरना यूनिट 1 कंप्लीट कैसे होता, आप लोग नहीं मेहनत करते तो। और मुझे उम्मीद है ये यूनिट नंबर 2 भी मैं इसी महीने खत्म कर दूंगा। ये यूनिट नंबर 2 इसी मंथ हमारा खत्म हो जाएगा। यूनिट 3 में समय लग सकता है। यूनिट 3 मतलब आसान है यार, मतलब कुछ है नहीं है, बहुत आसान है। यूनिट 5 में थोड़ा बहुत समय लगेगा, यूनिट 5 में ही समय लग सकता है और बहुत ज्यादा कुछ नहीं। थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सिक्स कम्बो। अच्छा, कम्बो वाले तो भैया अलग ही खुशी है, पैसा बचा लिए हैं। कम्बो मैं इसलिए दे दिया ताकि आप लोग पढ़ाई करते रहो, मतलब इतने साल से जुड़े हो तो जिसको भी मेरे साथ लास्ट तक पढ़ना है तो आराम से पढ़ता रहे। हाँ अनुज मैं देख रहा हूँ सर, हम तो पहले से ही हैं। और दीपेंद्र पाल भी है, अनुज कुमार वंशा। हाँ अनुज पढ़ रहे हैं, हाँ। रुचि सिंह न्यू स्टूडेंट, हाँ नए स्टूडेंट होंगे। चलिए भाई थैंक यू आप लोगों का, कम से कम आप लोग सपोर्ट की हो तो नई नई ऑडियंस आ रही है, इतना तो बन रहा है ना। और क्या चाहिए आप लोगों के मेरे से, बताइए क्या चाहते हो। कुछ आप लोग की अगर डिमांड हो तो मुझे बताइए, जो आप लोग मेरे से चाहते हो पढ़ाई से रिलेटेड। रुपया से ना, पैसा से रिलेटेड बात नहीं, पैसा से नहीं भाई। तो 6 सेमेस्टर में ट्रेनिंग होगी। मुझे नहीं लगता कि कोई कॉलेज वाला ट्रेनिंग चूज करेगा। रीजन क्या है पता है, 6 सेमेस्टर में ट्रेनिंग करने का मतलब है ट्रेनिंग होती है 4 महीने, और 1 महीने की ट्रेनिंग, 1.5 महीने की ट्रेनिंग करके आओ, खर्च करके आओ 10 से 12 हजार रुपए। 4 महीने की ट्रेनिंग करने जाओगे तो कम से कम 40 से 50 हजार रुपए खर्च होंगे। आप मुझे बताओ, 40 से 50 हजार रुपए ट्रेनिंग जाना वह बेस्ट है कि भाई 600 700 800 रुपए का बैच लेके पढ़ लेना वह बेस्ट है। और कॉलेज वाले के लिए, कॉलेज को फीस आप देते नहीं हो, आप तो फीस देते हो गवर्नमेंट को। कितना फीस दे, 10 हजार, 40 हजार हो, 10 हजार है, 50 हजार रुपए खर्च करोगे। तो डिपेंड आपसे, कॉलेज वाला पूछेगा कि आप ट्रेनिंग के लिए जाओगे कि आप जाओगे पढ़ाई करने के लिए। तो आपका क्या है, आप क्या सोचते हो, आप कहाँ जाओगे, ट्रेनिंग करने नहीं जाओगे, बताओ। आप नहीं जाओगे ट्रेनिंग करने, जाएंगे सर, क्यों नहीं जाएंगे। हम्म। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, बट फिर भी इसीलिए तो मैंने रख दिया है। सर कॉलेज में स्टूडेंट ट्रेनिंग के लिए जाना चाहते हैं,
हाँ तो अच्छी बात है, अगर ट्रेनिंग के लिए जा रहा है तो पैसे अब फर्स्ट ईयर में किए ट्रेनिंग, सेकेंड ईयर में किए, फिर फाइनल ईयर में कितना ट्रेनिंग करोगे यार? मतलब इतनी ट्रेनिंग कर, इतना तो मैं जीवन में ना किया हूँ, 3 3 ट्रेनिंग, क्या सीखोगे? वही चीज रहेगा, सेम चीज रहेगा। उससे अच्छा है 1 साल का अप्रेंटिसशिप कर लो, सबसे बेस्ट है अगर कॉलेज में ट्रेनिंग के लिए जाएंगे तो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई कॉलेज, मैंने खुद लगभग 10 15 कॉलेज से बात किया, सब कहे ट्रेनिंग के लिए नहीं जाना है। मतलब जैसा भी रहेगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कल किसकी क्लास होगी? कल क्लास होगी आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, क्या था, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन एंड इमीडिएट सिस्टम की क्लास होगी। यूट्यूब पे होगी या ऐप पे होगी, वो ग्रुप में आपको चला जाएगा। यूट्यूब पे होगी तो मैंने डाल दूंगा, ऐप पे होगी तो आपके टाइम आपको पता है 9 बजे, उसी समय होगी। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होगी 6 सेमेस्टर में, हाँ होगी। हाँ ठीक है। सर जी की फगुनिया तो होगी। हाँ पहले आप अपना संभाल लो भाई। चलो भाई चलते हैं, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय सभी को, गुड नाइट गुड नाइट। कोई दिक्कत परेशानी होगा तो फिर याद करना ना, भूलना मत। ट्रेनिंग करने गए थे, सब लोग भूल गए थे, बट कोई बात नहीं, अभी आ गए हो, पढ़ाई करो और याद करो। गुड नाइट सभी को, गुड नाइट।